अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मैडी व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब साथ खैरियत के साथ होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं एक प्यारी सी दुआ के साथ। और भाई मैं कोई जो है ना बहुत ज़्यादा मालूमात रखती नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे शौक़ है चीज़ों को सर्च करने का, उन पर उनको जैसे उनके लिए मालूमात हासिल करने का। तो बस आप लोगों के साथ भी ये तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी में हमें जो है ना मालूमात इन चीज़ों की होनी चाहिए। तो बस मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने जा रही हूँ और साथ ही अपना डेली रूटीन व्लॉग हमारा होगा, तो देखते जाइए, स्टे ट्यून। तो सूरह फातिहा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सूरत है। और सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये कुरान की पहली आयत है, तो बहुत ही इसके जो है ना वो बेनिफिट्स हैं इस दुआ को रीड करने के। तो पहली चीज़ तो ये कि ये कुरान की पहली सूरह है, कुरान के चैप्टर फर्स्ट यानी चैप्टर में सबसे पहली जो है वो पहली सूरत है। फिर दूसरी चीज़ ये कि ये जो है हमारे नमाज का पिलर है एक तरह से, कि इसके बग़ैर तो हमारी नमाज इनवैलिड है, कि हम अगर सूरह फातिहा अपनी नमाज में ना पढ़ें तो। तीसरी चीज़ ये कि सूरह फातिहा कितनी जो है ना खूबसूरत दुआ है कि इसकी रीडिंग की वजह से, इसकी पढ़ने की वजह से कितनी सारी डिज़ीज़ से जो है हम क्योर पा सकते हैं। ये एक सुन्नत भी है कि जब कोई बीमार होता है या कोई ऐसा किसी के साथ कोई मसला है बीमारी का, तो हम कभी 7 टाइम्स, कभी 3 टाइम्स, कभी 14 टाइम्स ऐसे जो है सूरह फातिहा पढ़ते हैं। उसे पानी पे भी दम करके पिला देते हैं या उस पर दम कर देते हैं वैसे, या उसके लिए दुआ करते हैं कि सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कि अल्लाह ताला उसकी बीमारी में शिफा अता करे। फिर जो चौथी एक चीज़ है उसमें, तो चौथी चीज़ ये है कि इसको हेवन की, जैसे जन्नत की रोशनी भी कहा जाता है। और जन्नत की रोशनी सिर्फ सूरह फातिहा नहीं बल्कि 2 जन्नत की रोशनी होती हैं। जैसे कहा जाता है कि एक सूरह फातिहा और दूसरी जो है सूरह बकरा। तो सूरह फातिहा को जो है वो मदर ऑफ़ कुरान भी कहा जाता है। जैसे कि लास्ट वाले उसमें मैंने सूरह रहमान की बात करी थी, तो उसको ब्राइड ऑफ़ कुरान कहा जाता था, और सूरह फातिहा को जो है मदर ऑफ़ कुरान कहा जाता है। तो ये छोटी सी ऐसी शेयरिंग थी आप लोगों के साथ, तो मैंने शेयर करी है। और दुआओं में हमेशा की तरह अपने याद रखिएगा। और चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जनाब आज आया था खाना बाहर से। जो आप अभी सनसेट के सारे नज़ारे देख रहे थे वो हम गाड़ी में खाना ही लेने बाहर जा रहे थे। तो खाना लेने हम इसलिए बाहर जा रहे थे कि आज बस थोड़ा मूड हो रहा था और मैंने आज थोड़ी घर की क्लीनिंग करी थी, तो आई वॉज़ टू टायर्ड। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि कुछ बाहर से ले आएँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो जो है चले गए थे और हम लोग जो है जाके ये खाना लेकर आ गए। तो खाना में ये था शावरमा प्लेटर, यू कैन से, हाँ शावरमा प्लेटर था। क्योंकि वो ख़ुद चले गए थे अंदर, हम लोग गाड़ी में ही बैठे हुए थे, तो वो मैंने उनसे कहा कि जो भी समझ आता है जाके ले आएँ। तो ही गॉट दिस, तो मैं चेक कर रही थी कि वो क्या लाएँ। तो वो सबके लिए जो है वो सेम ही जो है ना यही शावरमा प्लेटर लेकर आए थे। दैट लुक्स सो यम, और खाने में भी बहुत अच्छा था। लेकिन यहाँ हो गई एक गड़बड़ कि मेरी बेटी ने जब इसको खाना शुरू करा तो शी डिड नॉट लाइक इट, लाइक शी वाज लाइक कि मुझे जो है ना इसमें थोड़ी मिर्चें लग रही हैं और मुझे इसमें गार्लिक का बहुत टेस्ट आ रहा है, तो मुझे कुछ और खाना है, मुझे ये गार्लिक वाला नहीं चाहिए। तो नॉर्मली जो है वो कहीं और से हम लोग जो है ना वो जायरो वगैरह लेकर आते हैं, तो वो खा लेती है शौक़ से। और ये एक न्यू प्लेस घर के करीब में ही खुली थी, तो इसीलिए हस्बैंड ने कहा था कि चलो हम लोग सब साथ चलते हैं और देख के भी आते हैं। लेकिन मेरे पास जो था वो मेरा छोटा बेबी गाड़ी में कार सीट में था, तो आई डिडंट प्रेफर कि मैं उतरूँ और फिर एक खाने के लिए उतर के जाऊँ और लेकर आऊँ। तो
बेटर है कि वो खुद ही चले जाते। तो वो अंदर चले गए तो ले आए, तो इसलिए जो है ना ये गड़बड़ हो गई। तो बेटी साहिबा ने कहा कि मुझे कुछ और खाना है, तो खाना बाहर से भी आया और घर में भी पकाना पड़ गया, ये वाले हालत हो गई। तो बहरहाल एक झटपट सी मुझे ख्याल आया कि मेरे पास ऑलरेडी घर में वाइट राइस रखे हुए थे बने हुए, जो कि मैं नॉर्मली उनको लंच वगैरह मैं बेटी को अपने दे देती हूँ बना के योगर्ट वगैरह के साथ और सैलेड के साथ, इस तरह से करके स्कूल लंच के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि वाइट राइस रखे हुए हैं तो मैं आपको चिकन 65 बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने चिकन 65 की प्रिपरेशन जो है ना वो स्टार्ट कर दी थी। सॉरी, एक गड़बड़ हमेशा ही हो जाती है कि वॉइस ओवर करते वक्त जो है ना वो स्क्रीन आगे और बात पीछे वाली चल रही होती है। तो जैसे अभी मैं आपको इंग्रेडिएंट बताने वाली थी कि मैंने इसके अंदर क्या क्या ऐड किया है। जो ये चिकन बोनलेस के क्यूब्स थे, मैंने इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा बेसन, कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट और ये अंडा जो है डाला है। और इसके अलावा अब इसमें मैंने पेपरिका पाउडर थोड़ा सा डाल दिया, दैट्स इट। और मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है, थोड़ा सा बेसन, कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट एंड ये पेपरिका पाउडर एंड एग। तो ये टोटल 5 चीज़ें हमने डाली हैं चिकन बोनलेस के अंदर। मैं इसको अच्छे से जो है ना मैरिनेट करने के बाद इसको रख दूँगी साइड के ऊपर। और जो मैंने वो योगर्ट के अंदर सिर्फ मैंने फूड कलरिंग डाली है रेड कलर की, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं डाला है योगर्ट के अंदर। तो मैं अभी इसको अच्छे से मैरिनेट करने के बाद क्या करूँगी, मैं इस पूरी चिकन को जो है वो फ्राई कर लूँगी। अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसको वापस से एक प्लेट में निकाल लूँगी। प्लेट में निकालने के बाद जो फ्राई चिकन होगी उसको मैं इस जो ये रेड सॉस मैंने बनाया था इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो इसके अंदर ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं वापस उसको बहुत ही कम ऑयल के अंदर अगेन फ्राई करूँगी उस चिकन को। तो उसका डिफरेंट एक लुक आएगा। तो अब आप देखते जाइए कि चिकन और ये चिकन 65 जो है ये किस तरह से बन रही है। बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऑल राइट, तो आप लोग वॉच कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी।
मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी चीज़ दिखाने जा रही हूँ कि दूसरे कंट्रीज़ के लोग किस तरह से जो है ना अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं हमेशा। दे डोंट फील कि जो है ना ये अब आउटडेटेड चीज़ हो गई है या ये अब कोई चीज़ एक्सपेंसिव नहीं है। हम जो है ना एक्सपेंसिव चीज़ को जो है अपने यूज़ करें और दिखाएं। तो ये एक जो है ना रैपर था, ऐसी टिश्यू पेपर था एक्चुअली, जैसे जो टिश्यूज़ नहीं होते जो हम गिफ्ट रैपर्स के अंदर गिफ्ट बैग्स के अंदर डालते हैं, वो वाले टिश्यूज़ के ऊपर मेरी बेटी का बर्थडे था तो उसकी फ्रेंड ने उसको ये गिफ्ट किया। उसने बाकायदा उसका बैग बनाया, उसको ऊपर से पेंट करा, डेकोरेट किया और उसको ऐसे जेम्स लगाकर क्लोज़ करा तो इतने अच्छे तरीके से। तो उसने उसको पूछा कि तुमने इतना स्ट्रगल किया इसके ऊपर, विच इज़ उसने बहुत अप्रिशिएट किया उसको कि मुझे बहुत अच्छा लगा है, इट्स वेरी क्यूट। तो उसने अभी तक सेफ़ भी करके रखा हुआ है। तो उसने कहा कि ये हमारा ट्रेडिशन है। वो वियतनाम की जो है ना लड़की है, तो उसने कहा ये हमारा ट्रेडिशन है, जब भी किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम गिफ्ट रैप्स ख़ुद डिज़ाइन करते हैं घर में। तो मैंने भी आपके लिए डिज़ाइन किया है। तो मुझे इतना अच्छा लगा ये सुन के कि कितनी अच्छे तरीके से जो है ना वो उसने फ़ॉलो किया इस चीज़ को, और मेरी बेटी ने भी उसको बहुत वैल्यू किया और उसको सेव करके रखा हुआ है। बहुत ही क्यूट सा उसने जो है ना एक ब्रेसलेट दिया था मेरी बेटी को, जो कि उसके हाथ में तो नहीं आ रहा। डेफिनेटली हमेशा से यही कहानी है कि अम्मा की चीज़ बेटी की और बेटी की चीज़ अम्मा की, लेकिन अभी तो जो भी चीज़ें हैं वो बेटी की वो अम्मा की। तो जो है वो बहुत ही क्यूट था और मैंने उसको ट्राई ऑन भी करा। तो एक बात थी जो बहुत दिल को अच्छी लगी थी, तो आप लोगों के साथ उसको शेयर करने का भी मूड हुआ कि जो है ना हमें अपने जो है ना कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ना चाहिए, ये सोचते हुए कि भाई जो है ना ये हम पर पुरानी रसूमात हैं या ये चीज़ अच्छी नहीं है। अब हर चीज़ कभी कभी जो है ना ये चीज़ें बहुत वैल्यू रखती हैं। तो आई होप यू लाइक टुडेज़ व्लॉग, कीप इंजॉइंग एंड कीप गिव मी सजेशंस। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमेशा की तरह से याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।